Good morning, students. Today we will start our next chapter, that is aggregate demand and aggregate supply. आज हम स्टडी करेंगे एग्रीगेट डिमांड के बारे में, एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट के बारे में. सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट की. फर्स्ट पॉइंट इज नॉट डिमांड ऑफ पर्टिकुलर गुड बट ऑफ ऑल गुड्स इन इकोनॉमी. कि एग्रीगेट डिमांड है ये किसी एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड ना होके इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स हैं उन सब की क्या है, डिमांड है. कि एग्रीगेट डिमांड एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड ना होके इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स हैं उन सब की क्या है, डिमांड है. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लो कॉन्सेप्ट मेजर्ड फॉर एन अकाउंटिंग ईयर. कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, चलता रहता है, हम डिमांड करते रहते हैं, इसलिए हम इसको मेजर करते हैं एक अकाउंटिंग ईयर के लिए. वन अकाउंटिंग ईयर के लिए हम क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड को मेजर करते हैं, इसलिए ये क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट इज वी स्टडी एग्रीगेट डिमांड इन रिलेशन टू इनकम. कि हम एग्रीगेट डिमांड को इनकम के रिलेशन में स्टडी करते हैं. मीन्स कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा करते हैं. जब हमारी इनकम कम होती है तो हम क्या करते हैं, कम परचेज करते हैं. तो यही कहता है कि हम क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड को इनकम के रिलेशन में क्या करते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं. कि जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी हम एग्रीगेट डिमांड को भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी. उसके बाद है एग्रीगेट डिमांड इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी डिमांडेड. एग्रीगेट डिमांड क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी जो हम परचेज करते हैं वो एग्रीगेट डिमांड नहीं है, बल्कि क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. बल्कि क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जो हमने क्या किया है, प्लान किया है, वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड है. क्या कहता है, एग्रीगेट डिमांड कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो हमने परचेज की, बल्कि वो है जो हमने टोटल एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं. उसके बाद बोलता है एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड. एग्रीगेट डिमांड क्या है कि लोग क्या करना चाहते हैं, कितने पैसे को खर्च करना चाहते हैं, वो क्या प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हम पैसे को खर्च करेंगे, टू स्पेंड नॉट व्हाट एक्चुअली दे स्पेंड. एग्रीगेट डिमांड क्या है कि वो प्लान करते हैं किस तरीके से अपनी इनकम को प्लान करेंगे, किस तरीके से उसको खर्च करेंगे, बल्कि ये नहीं है एग्रीगेट डिमांड कि वो एक्चुअल में क्या कितना स्पेंड करते हैं. एक्चुअल में कितना स्पेंड करते हैं वो एग्रीगेट डिमांड ना होके वो प्लान करते हैं कि कितना स्पेंड करेंगे, वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड. अगर हम बात करें टोटल कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो हमने प्लान किया कि हम गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर परचेज करने में करेंगे वन अकाउंटिंग ईयर में. एक अकाउंटिंग ईयर में जो हम गुड्स के ऊपर प्लान करेंगे कि हम कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, वो क्या है, हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है. उसके बाद हम स्टडी करेंगे एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर कैसा होता है. ये देखिए, यहाँ अगर हम बिहेवियर की बात करें तो हमें इनकम दी गई है और एग्रीगेट डिमांड दी गई है. हमारी इनकम है 0, 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120. इनकम हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. इधर देखिए एग्रीगेट डिमांड, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती चलेगी वैसे वैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो गई, इंक्रीज होती जा रही है. इसका मतलब क्या है कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हम डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ हमारी इनकम 0 है, फिर भी हम डिमांड 30 कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं 30? क्योंकि अगर हमारे पास इनकम 0 है फिर भी हम डिमांड करते हैं. किस चीज़ की डिमांड करेंगे, नेसेसरी आइटम्स की, जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है. और जब हमारे पास इनकम 0 है फिर भी हम डिमांड कर रहे हैं, कैसे करेंगे, या तो कहीं ना कहीं से बोरो करेंगे, या हमारी जो पहले की अर्निंग्स थी उनसे हमने कुछ ना कुछ पैसा सेव किया था उससे डिमांड करेंगे. तो जब हमने कहीं से बोरो करके पैसे को यहाँ क्या किया, एग्रीगेट डिमांड किया, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज किया, तो वो हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी. तो जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. अगर हम इसी को डायग्राम के फॉर्म में देखिए ये हमारी क्या थी, एग्रीगेट डिमांड थी, और ये हमारी क्या थी, इनकम थी. जब हमें इनकम दी गई है और एग्रीगेट डिमांड दी गई है, जब हमने इसको प्लॉट किया तो यहाँ क्या था, यहाँ हमारी इनकम क्या थी, कम थी, और हम डिमांड क्या कर रहे थे, ज़्यादा कर रहे थे. लेकिन ये पॉइंट वहाँ आया जहाँ पे हमारी डिमांड और इनकम क्या है, सेम. मीन्स हम डिमांड भी उतना ही कर रहे हैं जितनी हमारी क्या है, इनकम. इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हमारी इनकम ज़्यादा हो जाती है और हम डिमांड कम करते हैं. डिमांड कितना कर रहे हैं, ये हमारी डिमांड है, ये हमारी क्या है, इनकम. यहाँ पे इनकम ज़्यादा है और डिमांड हम कम कर रहे हैं. यहाँ क्या होगा, यहाँ हम क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे को सेव करना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी क्या कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं. तो ये हमारी क्या होगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी. अगर हम इसी डायग्राम को लेके देखें तो हम बात करेंगे एग्रीगेट शेड्यूल की, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल
एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व। अगर हम एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या होगा, जब हमें इनकम और एग्रीगेट डिमांड टेबल की फॉर्म में दी गई है तो वो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। और अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड कर्व की, जब हमें इनकम और एग्रीगेट डिमांड को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक कंप्लीटेड। थैंक यू।